रेडी? नमस्ते, मैं अभिषेक और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी लोकसभा में रानीपुर में जनसभा को संबोधित करके जा रहे हैं। आप देखेंगे तो सीएम का वो काफिला यहाँ से निकल पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सुभाषपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए जनसभा किए। मुख्यमंत्री जनसभा के बाद क्या माहौल बदला? माहौल पूरा बन चुका था। कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी इस बात पर चर्चा की और आज जो आदेश मिला है मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद कहीं ना कहीं जनता में एक माहौल पैदा हो गया है कि हमें अरविंद राजभर को जिताना है, छड़ी के निशान पर वोट देना है। तो देखिए, जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं। आपको मैं तमाम लोगों से बात कराऊंगा क्योंकि आज सीएम योगी पहुंचे थे घोसी लोकसभा में, कल पीएम मोदी पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात रही कि सीएम और पीएम दोनों की जनसभा में टारगेट पर मुस्लिम थे और पूरे इस पूर्वांचल के जो चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग देने का पूरा प्रयास किया गया। यहाँ का जो वोट है, अब देखना होगा कि कितना भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के प्रत्याशी पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह रही कि इस जनसभा में तमाम योजनाओं की बात की गई, तमाम विकास के कार्यों की बात की गई और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात रही कि इस जनसभा में कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे। उनमें एक रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता राष्ट्र कुंवर सिंह, उनके बेटे भी हैं। अपने पिताजी को भाजपा में शामिल करा दिया जी। आज मोदी जी और योगी जी नीतियों से खुश होके और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मैं हमेशा घर में एक चर्चा होती रहती थी और कहीं ना कहीं वो भी मोदी जी योगी जी की नीतियों से प्रभावित थे, इसलिए जो है उन्होंने आज मोदी जी और योगी नीतियों बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी का इकट्ठा हो गया। हाँ, सीएम और पीएम की जनसभा में क्या माहौल बदला घोसी का? घोसी का चुनाव सुहेलदेव राजभर पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद राजभर के पक्ष में गया। छड़ी निशान यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगा। तो देखिए, ये पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह थे, उनसे बात किया। क्या माहौल है चुनाव, क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ। माहौल बहुत बढ़िया है, चुनाव जीत रही है छड़ी, चारों तरफ माहौल बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर आते हैं तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की जनसभा अब खत्म हो चुकी है। जनसभा खत्म होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर भी पहुँच रहे हैं। मंत्री जी, सीएम और पीएम का जनसभा हो गया, क्या चुनाव बदला? अभी कार्यक्रम से महाराजगंज आए गिरे कितना चुनाव बदल गया आपके पक्ष में? आपके सामने देखिए, ओम प्रकाश राजभर यहाँ से गुजर रहे हैं और बगैर कुछ बयान दिए वहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सामने चुनाव है, हम आकर के आप लोगों से दिखाएंगे कि किस तरीके से सीएम की जनसभा के बाद चुनाव का माहौल बदला है। तो मेरे साथ राष्ट्र कुंवर सिंह हैं। नेताजी, क्या जरूरत हो गई कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए? देखिए, देश के सामने जो एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है और निश्चित रूप से कांग्रेस जिन सिद्धांतों को लेकर चल रही थी, कहीं न कहीं रीजनल पार्टियों से पैक्ट करके जो उसकी विचारधारा थी वो गौण हो गई। इसलिए हमारे जैसे लोग जो एक सोच के व्यक्ति हैं, मैं जब से राजनीति किया कांग्रेस में था और कांग्रेस छोड़ के पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। और सिर्फ इसका एक कारण है, जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो उनको देश के प्रति समर्पण है, जो विकास की सोच है, वो कहीं न कहीं हम लोगों को प्रभावित करती है। राजनीति का ये तात्पर्य नहीं होता है कि केवल आलोचना किया जाए, राजनीति में समालोचना होनी चाहिए। अच्छे कार्य की प्रशंसा या बुरे कार्य की आलोचना होनी चाहिए, चाहे दल जो भी हो। बड़ी देर लगी, आपके पुत्र बहुत पहले आ गए थे, आपको आने में देर लगा। देखिए, बात इंतजार, आदमी एक दल में रहते रहते एक आत्मा से लगाव हो जाता है और उस लगाव को छोड़ते छोड़ते बड़ा द्रवित हुआ जब समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हुआ। लड़ती कांग्रेस फिर हार जाती, लेकिन जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो हमारे जैसे व्यक्ति का दिल टूट गया, इसलिए कि हम लोग जिस सोच के साथ कांग्रेस में गए थे वो राष्ट्र निर्माण का सोच था और राष्ट्र निर्माण की एक समाज क्षेत्रीय दलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की बात गौण हो गई है। आज जाति की बात हो रही है। ये जो बातें हो रही हैं ये निश्चित रूप से देश के लिए अच्छी नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि मामला टाइट है, इसलिए आला कमान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष को वो तो आने वाले 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि क्या विपक्ष कह रहा है। जनता बहुत चालाक है, जनता सब जानती है। कुंवर सिंह के भाजपा में आने से घोसी का चुनाव कितना बदल रहा है? अब ये तो हम नहीं कह सकते कितना बदल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से मैं एक समर्पित कार्य करता रहा हूँ। मैं जनता के बीच में ज़मीनी वर्कर रहा हूँ, ज़मीन पे काम करता रहा हूँ और ज़मीन पे काम करता रहूँगा। मेरे आने और ना आने से मैं कितना समीकरण बदलेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक ज़मीन का व्यक्ति हूँ और निश्चित रूप से ज़मीन पर मेरी एक पहचान है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम नेता लोग हैं और सभी से बात करने का प्रयास किया जाएगा। आपको फिलहाल दिखाऊं कि पूरा ये जो माहौल है चुनाव का एकदम माहौल बना हुआ है। यहाँ पर सामने जो मंच पर दिनेश लाल निरहुआ हैं उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी है और ये पूरा चुनाव का रंग आप देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कल घोसी लोकसभा में पीएम मोदी की जनसभा हुई, आज सीएम योगी की जनसभा हुई। जो भाजपा के नेता हैं वो लगातार पसीने बहा रहे हैं कि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो अरविंद राजभर हैं वो चुनाव जीत जाएं। तो यहाँ पर बड़े उत्साहित हैं। कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा। हाँ। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। छड़ी पे वोट तो कैसे भी पड़ेगा, डंका के चोट पे पड़ेगा इधर से। कोई नहीं हरा सकता। तो पुनः हम लोग मंच पर चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं। बड़े उत्साह में कार्यकर्ता हैं, बड़े जोश में कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर भीषण गर्मी में जनसभा हुई और जनसभा में हजारों की भीड़ रही। सबसे बड़ी बात है कि जो सीएम योगी हैं वह मंच से जाते जाते बोल गए कि अब काहे डर रहे हो, यहाँ का माफिया तो मिट्टी में मिल गया। तो सीएम योगी ने जाते जाते मुख्तार अंसारी पर भी बोल दिए, क्योंकि सीएम योगी और मुख्तार अंसारी के बीच में जो रिश्ते रहे हैं वह पूरा विश्व जानता है। अब मुख्तार अंसारी का जब मृत्यु हो चुका है उसके बाद पहली जनसभा योगी की मऊ में हुई और यहाँ से योगी बोल दिए कि अब एकदम डरने की बात नहीं है, माफिया मिट्टी में मिल गए हैं। बड़े उत्साह के साथ झूमते हुए नाचते हुए जाइए, वोट दीजिए और जिताइए। तो यहाँ पर पूरे भीड़ लगी है, हम लोग भी प्रयास करते हैं। प्रणाम। क्या माहौल है? माहौल है कि छड़ी इस बार चुनाव जीत कर जा रही है घोसी से, बम फटों से, और विरोधी भाग गए हैं। विरोधी भाग गए हैं। मंच पर पूरा भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर तमाम नेता हैं, उनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है। इधर आ जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा इधर आ पीएम दोनों की जनसभा हो गई, चुनाव कितना बदल गया आप? देखिए, चुनाव प्रतिदिन बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट हुआ हमारे इस घोसी लोकसभा पर। इसके लिए हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज आकर के इस क्षेत्र का भी, जैसे मैं मंच पर भी बैठा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे इधर का जायज़ा ले रहे थे, विकास कार्यों का, रोडों का, यहाँ की स्थितियों का, यहाँ की जनता के पॉइंट ऑफ व्यू का। मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताया। कल प्रधानमंत्री जी भी, आप सब लोगों ने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कल हमसे पूछ रहे थे घोसी के संबंध में। हमने उनसे बताया कि अगर इस बार आपकी कृपा दृष्टि बनी तो घोसी लोकसभा का विकास बहुत तेज़ी से होगा, बहुत गति पकड़ेगा और ऐसी गति पकड़ेगा, ऐसी रफ्तार होगी कि जिस हिसाब से विगत 10 सालों से देश के विकास की रफ्तार हो रही है, उसी में उस रफ्तार के साथ घोसी की भी रफ्तार को जोड़ने का काम किया जाएगा। रही बात सिचुएशन की और माहौल की, तो माहौल जनता खुद पे खुद बना रही है। जनता ने डिसाइड कर लिया मुझे क्या करना है। अब कोई झूठे ही चिल्लाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या मांगा आपने, क्या घोसी के लिए प्राथमिकता है आपकी? देखिए हमारी, जब से मैं आज से नहीं, मैं 2009 से घोसी लोकसभा का भ्रमण कर रहा हूं और घोसी लोकसभा में मैं पूर्वांचल का भ्रमण कर रहा हूं और हमारे पार्टी के एजेंडे में भी रहा है। हमारी प्रथम हमारा यहाँ पर हमने घूम के देखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग खुद ही परेशान हो जाते हैं जब इस मऊ से कोई पेशेंट लखनऊ जाता है, गोरखपुर जाता है, बीएचयू जाता है, जब उसको बेड नहीं मिलता है और स्ट्रेचर पे वो दम तोड़ देता है तो एक तकलीफ़ होती है कि अगर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं तो फिर घोसी में क्यों नहीं, मऊ में भी खुलने चाहिए। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता मऊ की होगी। दूसरी प्राथमिकता है जो अभी गांव गरीब के मजदूर के, जो जिनका श्रम कार्ड बना हुआ है, जो मनरेगा में काम करते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे जो शिक्षा के जो समान शिक्षा है उससे कहीं वंचित हो रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए हम अटल आवासीय विद्यालय का यहाँ पर प्रपोजल देंगे जिससे गरीब के बच्चे पढ़ सकें। तीसरी बात जो हमारा जो प्रयास ये है
कि जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड बन रहा है गांव गरीबों का, कहीं न कहीं निचले स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से या फिर रिपोर्ट गलत भेजने की वजह से सरकार ने छः परिवार पर ही आयुष्मान कार्ड देने का काम कर रहा है। मैं कल पीएम साहब से भी इस बात को बोला था और माननीय मुख्यमंत्री से आज भी मैंने बोला इस चीज़ को कि सर, जब सरकार हमारी बनती है 1 तारीख को मतदान खत्म होता है, 6 का बैरियर तोड़ करके जिसके परिवार में जितना सदस्य होगा उसको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए।